वेलकम ऑन पीएम क्लासेज। जैसा कि आपने हम लोगों ने एट एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है, उसको कंप्लीट कर लिया है, ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को। उसके बाद हम 9 एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी जो हमने त्रिकोणमिति के जो यूजेस पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन जब जी उसके बारे में जितना भी पढ़ा है त्रिकोणमिति के बारे में, उसी के ही यहाँ पर हमको उसी के जो फॉर्मूले वगैरह है उन्हीं को यूज़ करना है और उसके अनुप्रयोग सीखने हैं, क्या क्या प्रयोग है उसके। और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की क्लास की ओर बढ़ते हैं, 9 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आइए, इसमें क्या है, इसमें आपको फिर थोड़े पिछली क्लास के फॉर्मूलों से सबसे पहले रूबरू कराता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि वही यहाँ पर काम आने वाले हैं, जैसे टेन के फॉर्मूले, साइन के, कोट के, जो भी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लाल बटा कक्का सीखा था एट एक्सरसाइज में, उसको आपको पता होना चाहिए लाल बटा कक्का क्या है। ठीक है, लाल बटा कक्का क्या है। तो इसमें देखिए, लाल बटा कक्का मैंने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है, यहाँ पे टेन होता है, और यहाँ पर फिर कोट होता है, और यहाँ पर सेक होता है, और यहाँ पर कोसेक होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं लाल बटा कक्का से। तो साइन का होता है एल अपॉन के, कोस का होता है ए अपॉन के, टेन का होता है एल अपॉन ए, कोट का उल्टा हो जाता है ए अपॉन एल, सेक का के अपॉन ए, और कोसेक का के अपॉन एल हो जाता है। ऐसे होते हैं लाल बटा कक्का के फॉर्मूले। इससे हम आगे, इससे सारा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। बस कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने पिछली क्लास के लेक्चर अच्छी तरह देखे हैं, त्रिकोणमिति को अच्छी तरह समझा है, तो आप इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 9 को आसानी से सीख जाओगे, आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इसमें क्या है कि जो अपने एक चीज है जिसमें दो कोण होते हैं, एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, एक होता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण। सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के बारे में आएंगे, अपने उन्नयन कोण के बारे में। तो आइए उसके बारे में हम सीखते हैं कि जैसे कोई ट्रायंगल है, तो उसमें जो ये एंगल होता है यहाँ का, कुछ भी एंगल थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ये क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं इसे, कोण, ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, ये उन्नयन कोण होता है, इसे हम इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे कि उन्नयन कोण क्या है। जो पृथ्वी से, जो अर्थ है, उससे जो जब कोई चीज उठाते हैं, तो उठाते हुए जो थीटा एंगल बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उसी पे डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम इस चीज को समझेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से ही पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी, बिकॉज हमें इसमें क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम आपको बताया, हम सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार, मान लीजिए ये कोई मीनार है। ठीक है, धरती पर कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, ये कोई मीनार है। तो इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, वर्टिकल खड़ी है। तो इसमें क्या है कि धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती का ये है, इसे बोलते हैं पाद बिंदु। यहाँ से बोल रहा है 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब अभी जस्ट बताया था थीटा एंगल, यह क्या है, इसमें 60 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीनार की हाइट h निकालना है, इसमें ये निकालनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो टेन थीटा एल, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से ही इसमें आप निकाल सकते हो कि लाल बटा कक्का ये क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए। तो इसमें हमें क्या है, देखिए इसी से थोड़ा लॉजिक लगा के पता करना है कि टेन थीटा, थीटा एंगल तो अपने पास टेन ऑफ थीटा कितना है, यहाँ पर टेन थीटा, चलो ऐसे लिख देते हैं एल अपॉन ए। ठीक है, तो टेन अपने पास है यहाँ पर 60 डिग्री, इक्वल टू एल कितना है अपने पास, एच। ओके, तो ए कितना है, 15। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इक्वल टू एच अपॉन 15। तो एच इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15 √3 मीटर। ठीक है, ये आ गई हाइट। तो देखिए, जो एंगल
एंगल में हमें जब कोई चीज़ निकालने की बोल रहा है तो हमें उसी डाटा को लेना है जिसके बारे में वो निकालने को बोले या फिर दिया हुआ हो। अब इससे हमें यहाँ पर जो यहाँ पर ये कर्ण था, इससे स्लोप था, इससे कोई लेना देना नहीं था, तो इसका हमने यूज़ नहीं किया। अगर ये दो चीज़ें दे देता तो हम साइन लेते हैं जहाँ पर एल और के का यूज होता है, मतलब उसी डाटा को उठाएंगे जिसका यूज हो रहा है, फालतू फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसी का आंसर है एग्जाम्पल नंबर 1 का, आपके पेज नंबर 219 पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है 9 एक्सरसाइज का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही सीखते रहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल है जो आप हम इसमें एक्सरसाइज में एग्जाम्पल ना करते हुए मैक्सिमम तौर से हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो देखिए इसमें मैं आपको आज की क्लास में 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, 1 से लेकर 6 तक के, उसके बाद हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 9.1 एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, 9.2, 3 कुछ भी नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है। ओके, तो देखिए इसमें ये बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ये क्या है, एक डोरी है, एक रस्सी है, डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से, ये एक खंबा है। ठीक है, तो इसे ABC मान लीजिए, ये खंबा है इसे, तो इससे बंधी हुई है यहाँ पर। ठीक है, यदि भी भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे, तो खंबे की हाइट ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये क्या है, कर्ण है, और ये अपने पास क्या है L। तो इसमें देखिए लाल बटा कक्का से देखिए, लाल बटा कक्का क्या कह रहा है कि अपने पास डेटा किस किस का अवेलेबल है और किस डेटा को फाइंड करना है। तो अपने पास K अवेलेबल है एंड H निकालना है, तो मतलब L और K के बारे में, इसके रिलेशन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, तो उसी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला न लगाकर क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू L/K। ओके, साइन ऑफ थीटा कितना है 30 इक्वल टू L है अपने पास यहाँ पर H डिवाइडेड बाय कितना है कर्ण 20। साइन 30 होती है 1/2 इक्वल टू H/20, ये 10 बार, तो H इक्वल टू आ जाता है अपने पास यहाँ से 10 मीटर। ओके, सिंपल इजी है। तो देखिए इसमें अपने कुछ भी टाइम नहीं लगा, बस लाल बटा कक्का से जस्ट आंसर आ गया। यही चीज याद है तो आप सोल्व कर सकते हो। ओके, लाल बटा कक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगोनोमेट्री। चलो इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, लैंग्वेज को समझ लिया, तो आप इसको कर सकते हो जो इसमें डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चंस के बारे में। बिकॉज इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला कि क्वेश्चन दे दिया 2 × 3 इसको सोल्व करो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लैंग्वेज समझोगे तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। थोड़ा देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सोचने पर है। देखिए कोई पेड़ था तो टूट गया, मतलब इतना बड़ा पेड़ है टोटल। ठीक है, तो आंधी आने से कोई पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। पेड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट बिंदु था ऊपर का, वो जमीन को छूने लगा। ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 8 मीटर है दूरी। ओके, 8 मीटर। तो पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है, तो देखिए पेड़ की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए H1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितनी है H2, मतलब H1 + H2 हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। अपने पास पेड़ की हाइट ऊंचाई निकालनी है, तो वो कितनी है H1 + H2 ये निकालनी है हमें। ठीक है, ये चीज तो वो से क्या है कि क्वेश्चन में हाइट पूछी है तो हाइट इसे मान लेते हैं। बिकॉज अब हमसे उसने यहाँ पर क्या है कि टोटल पूरे पेड़ की पूरी ट्री की हाइट पूछी है, तो ट्री कितना है इतना और इतना मुड़ा हुआ टूट कर, तो टोटल यहाँ तक की हाइट बतानी है। मतलब जो अपने पास फाइनली K एंड L की वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल दिया हुआ है और अपने पास आधार भी है, ए भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू H1, टेन 30 डिग्री H1 डिवाइडेड बाई 8। टेन 30 का वैल्यू होती है टेन 30 की 1/√3 इक्वल टू H1/8। तो H1 निकालने पर यहाँ पर H1 की वैल्यू आ जाती है 8/√3 मीटर। ओके, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई अपने पास। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अपने कर्ण में भी रिलेशन निकालना है, तभी तो हम H1 प्लस H2 को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अब इसके बाद क्या करेंगे, टेन थीटा का सॉरी यहाँ पर साइन थीटा यूज में लेंगे, लाल बटा कक्का से देखिए, लाल बटा कक्का से देखिए एल अपॉन के ए अपॉन के अवेलेबल है अपने पास यहाँ पर, ए अपॉन के। तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा फॉर्मूला लगेगा वैसे तो, बिकॉज पर उससे लगाओ या किसी से भी निकालो, पर हम एल अपॉन ए से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास एल क्या है, H1 अवेलेबल है। तो टेन थीटा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, टेन 30 डिग्री इक्वल टू H1 क्या है अपने पास एल, और H1 की वैल्यू है सही। उसके बाद नीचे क्या है 8, यहाँ पर H1 की वैल्यू पुट करेंगे। H1 कितना है अपने पास, सॉरी H1 हमें यहाँ पर क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो H2 क्या है अपने पास, L अपॉन ए, सॉरी H1 L अपॉन ए के रिलेशन से ये फाइंड नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर L अपॉन ए की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। बिकॉज हमें तो H2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, आराम से के अपॉन ए में वैल्यू कौन देगा, कोस थीटा देगा। तो कोस 30 है यहाँ पर, कोस 30 इक्वल टू ए अपॉन के, ए कितना है 8, के कितना है H2। ओके, कोस 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8H2। ठीक है, H2 निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 16/√3। ठीक है, 16/√3 आ गया। हम हमें H1 और H2 को ऐड करना है। यहाँ पर H1 और H2 को ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, तो H1 प्लस H2 को हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई √3। ऊपर नीचे परिमीकरण कर देंगे, √3 डिवाइडेड बाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 मीटर। ओके, फाइनली अपने पास टोटल ट्री की हाइट आ गई 8√3। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। सबसे पहले हमने टेन 30 की फॉर्मूला लगाकर टेन 30 इक्वल टू एल अपॉन ए H1/8 से निकाला। उसके बाद फाइनली H1 आ गया। उसके बाद कोस 30 लगा के 8 डिवाइडेड बाई के H2, इस फॉर्मूले से ये निकाला। तो H1 H2 आ गई, दोनों को ऐड किया तो अपने पास टोटल ट्री की लेंथ आ गई। टोटल ट्री कितना था, कर्ण और लंब में बटा हुआ है। ट्री टूट गया है बिकॉज यहाँ से टूट के और नीचे गिर गया। ओके, सोल्व हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन इजी है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि 2 फिसलन पट्टी लगाना, बच्चों के खेलने के लिए एक ठेकेदार एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो। ठीक है, तो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर। तो सबसे पहले देखिए, जो 1.5 मीटर का लगाना चाहता है उसके लिए तो इसने 30 मीटर लिया है। यहाँ से देखिए 1.5 मीटर को हम डायरेक्ट 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद इसी से ये टोटल 3 भी ले रहा है, 3। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास। इसका जो डायग्राम था वो हमने बना लिया। इसमें क्या है, भूमि का 3 मीटर की ऊंचाई पर लेने पर लगाना चाहता है तो भूमि 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ तो 30 डिग्री है। उसके बाद ये टोटल है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। अब इसमें क्या निकालनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए प्रत्येक स्थिति में, हर कंडीशन में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 30 ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है कि tan 30 इसको x मान लो। ठीक है, tan 30 x की अलग अलग वैल्यू आएगी बिकॉज कंडीशन अलग अलग पूछ रहा है। तो x के अपने पास अलग अलग वैल्यू आएगी, 60 डिग्री से अलग आएगी और 30 डिग्री से अलग आएगी। ठीक है, तो देखिए
tan 30 डिग्री इक्वल टू एल अपॉन ए, एल कितना है 3/2 और ए कितना है एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, ठीक है। एक्स के बाद इसको इधर उधर करेंगे, एक्स को इधर लाएंगे, 3/2 इधर जाएगा और √3 इधर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास 3√3/2, एक एक्स तो ये आ गया अपने पास, एक मान ये आ गया, एक एक्स की वैल्यू 3√3/2, ये एक फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि tan 60 पर हाइट कितनी है 3, ओके, नीचे x निकालना है, ये कितना होता है √3, ओके, तो 3x, x इधर आएगा 3/√3, √3 से √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा x√3, x इक्वल टू √3, ओके। फाइनली अपना आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इजी था क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझिए और आपके आंसर जल्दी से जल्द आंसर आ जाएगा, ओके। आगे देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की हाइट कीजिए, वेयर इज इक्वेशन, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यहाँ से देखिए 30 मीटर है, ये 30 मीटर के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, 30 मीटर उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हाइट पूछ रहा है, ओके। tan 30 का फॉर्मूला लगाकर एल अपॉन ए, एल कितना है h 30 होती है 1/√3, ठीक है, h अपॉन 30, ठीक है। तो h इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एंगल नहीं है, ठीक है, h तो ये हो गया 30/√3, परिमीकरण करेंगे √3, परिमीकरण करना जरूरी है बिकॉज वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा आपको, कर दोगे तो अच्छा होगा, नीचे 3 हो जाएगा 30/3 √3, इससे क्या है आंसर सिंपल हो जाता है, और बिकॉज हमें पेपर में थोड़ा सोल्व भी करना है, डायरेक्ट नहीं कि ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ जाती है 10√3 मीटर, ठीक है। फाइनली अपने पास h का आंसर आ गया, ठीक है, सोल्व कर दें। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था अपने पास, ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था 9.1 एक्सरसाइज का। आगे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भूमि से, ये देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये कितनी है 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये कितनी हाइट है इसकी 60 मीटर, ओके। 60 मीटर हाइट है, तो उड़े पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, ये डोरी थी पतंग में लग रही है, उसको अस्थायी रूप से यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। डोरी की हमें यहाँ पर लेंथ ज्ञात करनी है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री का एंगल, और हमें ये ज्ञात करनी है हाइट, इसको हम ये मतलब कर्ण ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, स्लोप भी तो ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है देखिए डायरेक्ट, सॉरी कितनी क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें, एक तो k दिया हुआ है और एक l दिया हुआ है, तो इसमें रिलेशन कौन देता है, लाल बटे का, तो l अपॉन के साइन देता है, साइन 60 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई k, कितना है x, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई x, x इधर आएगा 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा x 120 डिवाइडेड बाई √3, इसका भी परिमेयकरण करेंगे √3 डिवाइडेड बाई √3, नीचे हो जाएगा 120, ऊपर 120 √3 नीचे 3, इससे काटने पर x अपने पास आता है 40 √3 मीटर। फाइनली अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है, साइन 60 इक्वल टू l अपॉन k लगाना है, l है अपने पास 60 है, k x है, ठीक है। ये फाइंड करके कैलकुलेशन करके अपने पास x इक्वल टू 40 √3 मीटर आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। लाल बटा का तो सारे क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज के पक्का, ठीक है। लाल बटा का पता है तो आप 9.1 एक्सरसाइज के 100% सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है इसका, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम आज की क्लास में। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। 9.1 एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसे मान लीजिए ये एक भवन है, मतलब एक मकान है, ठीक है। इसको एक मकान मान लीजिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा। इसको हम लड़के को 1.5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो लड़का यहाँ पर कितना है 1.5, ठीक है। 1.5 इसकी हाइट है। तो ये टोटल बता रहा है यहाँ इस भवन की लेंथ को हमें 30 मीटर, ठीक है। तो देखिए 1.5 ये हो गया 1.5। तो यहाँ से कितना बचा 28.5, ठीक है। तो ये कितना रह गया 28.5, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे ये बोल रहा है कि वो ऊंचे भवन की ओर जाता है जब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 36-60 रह जाता है। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पर 30 था और यहाँ पर पास आने पर बढ़ता गया 60 हो गया, ठीक है। वो अगली बार बोल रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। हमें मतलब ऐसे मान लीजिए ये x1 है और ये यहाँ पर x2 है, ठीक है। x2 है तो हमें x2 बताना है, ठीक है। x2 की वैल्यू बतानी है। मतलब वो ये बोल रहा है कि वो यहाँ से इस बिंदु से a से b तक, इसे b मान लीजिए, a से b तक कितना चल कर गया। जब एंगल 30 था तो 60 कब हुआ, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पर ली, कितनी डिस्टेंस तय की, कितनी दूरी तय की a से लेकर b तक। मतलब x2 कितना है, x2 ही अपना फाइनल आंसर होगा। x2 की वैल्यू कितनी दूरी तक वो चला गया भवन की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x1 हमने इसमें मान लिया, तो टोटल को हम क्या मान करते हैं y मान लेते हैं। हमें x2 फाइंड करना है, ध्यान से देखिए हमें x2 फाइंड करना है। मैं अपना टारगेट x2 होगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू अपने पास होगी y माइनस x1, ठीक है। ये फाइंड करना है हमें, बिकॉज y टोटल है, उसमें से x1 माइनस करेंगे तो x2 बचेगा, ठीक है। ये निकालना है हमें। आगे देखिए, अब तो कुछ भी नहीं है, इसी से सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं 30 एंगल, 1030 की वैल्यू क्या 1030। अब देखिए 1030 कहाँ पे है, यहाँ पर। तो टोटल क्या लेंगे 1030 में, यहाँ से लेकर मतलब ये यहाँ तक है, टोटल कुछ भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक y पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले l लेंगे हम। l की वैल्यू कितनी है यहाँ से, टोटल 28.5, ठीक है। डिवाइडेड बाय a कितना है y। 1030 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, ठीक है। तो y इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई अपने पास। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में यह है कि हमें x1 फाइंड करना है। x1 फाइंड कर सकते हैं 1060 डिग्री से, 1060 डिग्री से हम x1 फाइंड करेंगे। 1060 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, देखिए x1 आधार है और लंब कितना है मेरे पास 28.5 डिवाइडेड बाई x1, ठीक है। x1 तो 1030 होता है √3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x1, ठीक है। x1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से फाइनली हम आंसर निकालेंगे। x2 इक्वल टू y माइनस x1, तो x2 बराबर y माइनस x1। तो x2 इक्वल टू y कितना है अपने पास 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, ठीक है। इसमें से हम 28.5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए 28.5 मल्टीप्लाई √3 इधर जाएगा एलसीएम लेकर, तो √3 यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो, यहाँ पर हो जाएगा 28 पॉइंट मल्टीप्लाई 2, ऊपर मल्टीप्लाई 2, नीचे हो जाएगा √3, ओके। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 57√3। इसका परिमेयकरण करेंगे √3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये यहाँ पर इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं।
57 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो इसे काटने पर ये 19√3 फाइनली अपने पास आंसर आएगा किसका, x2 का। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करने पर, x2 की वैल्यू आ गई अपने पास √3 19 मल्टीप्लाई √3 x2 की वैल्यू आ गई फाइनली अपना आंसर। देख लीजिएगा क्वेश्चन यही है, बहुत इजी है क्वेश्चन समझने के तरीके से, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। अगर आप डेफिनेशन समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, तो आप क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज मेन तो एक डायग्राम है, मतलब एक जो है, मतलब डायग्राम जो क्वेश्चन होता है ना उसका डायग्राम का बना देता है, मतलब डायग्राम में कन्वर्ट कर देता है, भले वो किलो 2 किलो क्विंटल टन में कहीं भी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन डायग्राम पे डिपेंड है, अगर फिर आपने उसका डायग्राम बना दिया, बिकॉज ये क्या होता है, एक इमेजिनेशन होता है उसमें, जैसे हम डायग्राम बना लेते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो बस डायग्राम, जो डायग्राम इज मेक क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को डायग्राम का बना देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अपना 6 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन फिनिश हो गया। 6 क्वेश्चन तक की ये क्लास थी, तो फाइनली अपना 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9.1 का। इसके आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ पीएम क्लासेस पोर्टल मैथमेटिक्स के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड वीडियोस को देखें और सीखें। पिछले लेक्चर जरूर देखें, आपको इसमें हेल्प होगी। लाल बटा कक्का को सीख कर आप इसे सीखेंगे तो आपको आराम से अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। ओके।